हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्रीपर्स, मैं आ चुकी हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए मेकओवर लेकर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टिमोथी की, जो कि एक गैराज वर्कर है और इसे चाहिए मेकओवर। तो हम आज करेंगे फिर से। अच्छा जी, हर किसी का यही कहना है कि उसके पास टाइम नहीं है। हाँ वाकई। और मज़े से आ जाती है ये मैडम बदतमीज़ ग्रेटा, और आकर कहती है कि इन जैसे लोगों के लिए मेकओवर ज़रूरी नहीं होता। असल में तो इसका मकसद है हमारा स्पॉइल करना, क्योंकि ये तो खुद एक स्पॉइल ब्रैट है। तो अब सब इसको बोल रहे हैं कि यू डिज़र्व अ मेकओवर, इसलिए सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसे यहाँ से ये भगा देंगे। ठीक हो गया। What? I purposely trashed my car for nothing. You will regret this. First, head to the salon. और सबसे पहले हम फ्रांसिस के ज़रिए हम सैलून की तरफ जा रहे हैं इसका मेकओवर करने। चलें जी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द हेड रिमूवर। और हमने हेड हटाई और अंदर से, ओह माय गुडनेस, ये तो जंगली है। ये हेड हटने वाली है। इसके बालों से ही लग रहा है कि इसके बाल जो हैं, दाढ़ी के बालों से ही लग रहा है कि बाल सर के भी ऐसे ही होने वाले हैं। तो वाकई हम्म इसके बालों को सही करने के लिए पहले हम इसे देंगे फेस वॉश, ताकि इसके फेस से ये स्टेन रिमूव हो सके। ओहो, चम चम चमा गए हम तो। ठीक हो गया, हमने बड़ा अच्छा काम किया, फ्रांसिस कह रहा है। वो उसको ऐसा लगता था कि उसके फेस से ये चीज़ें कभी नहीं उतरेंगी, लेकिन हमने ये कर दिखाया है। तो हम अब कर रहे हैं हेयर वॉश। और यस, वी आर गोइंग टू वॉश हिज हेयर्स, क्योंकि इसके बालों को बहुत ज़रूरत है। तो क्या ये नहीं नहाता था? जो हम करेंगे। हाँ हाँ, लिसन, आई वुड नेवर थिंक आई सी योर पॉइंट। ओके, और ये हमने बना दिए झाग भर भर के, और इसके बाल देखो कैसे हो गए हैं सिल्की, लड़कियों की तरह। हम्म ओके। तो हम साथ साथ जो है वो गैराज डेकोर भी कर रहे हैं मेकओवर के साथ साथ, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। हम सबसे पहले करेंगे क्लीन। क्लीन अप तो है बहुत ज़रूरी घर का। क्लीन, नो, पहले ड्रामा ड्रामा देखना पड़ेगा। सबसे बैड पार्ट मुझे इसका लगता है कि ये हर वक्त आ जाती है ग्रेटा। मुझे बिल्कुल चुड़ैल लगती है, चुड़ैलें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इसके बाल भी देखें आप लोग। हाउ डेयर दे किक मी आउट ऑफ देयर शो। आप इसी काबिल हैं। और अब वो मांग रही है वनीला आइस सोया मिल्क लाटे, और वो लाटे लाने के बजाय लाएगी। Greta sips the coffee. And yay, Mara pig. That's not soy, that's a skim milk. हर चीज़ में नखरा ना दिखाओ कोड़ी। आई एम सो सॉरी मिस वेंडेडा, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप इसी काबिल हैं, आपके ऊपर पढ़नी चाहिए क्लासेस। हम्म क्योंकि आप हर वक्त लोगों को चापलूसी के ज़रिए से मक्खन लगाती हैं। रिवेंज, लेकिन इसको तो सिर्फ रिवेंज चाहिए। और उसके दिल देखे निकल रहे हैं। वो कह रही है मुझे रिवेंज चाहिए, और इसके यहाँ पे दिल निकल रहे हैं। अब वो उसको मक्खन लगा रही है कि आपके बगैर तो ये शो चल ही नहीं सकता। शो इज़ डूम्ड टू फेल विदाउट मी। इसका घमंड देखें गाइस, कैसे घमंड कर रही है। आई विल गिव देम, आई विल क्रिएट माई ओन मेक ओवर शो। देखते हैं मेरे बगैर तुम कैसे चलोगी। आई विल फाइंड द कैमरा क्रू, द प्रोड्यूसर, और अब ये तैयारी कर रहे हैं सबको अपने पास लाने की, वो वाले शो से इस शो में घसीटने की। ओके, और अब ये क्या करेंगे कि इनके पास टाइम नहीं है, तो ये जाएंगे वहाँ पे और उनका सारा क्रू स्टील कर लेंगे। इन जैसे लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं। ब्रिलियंट, आई विल टेल एवरीवन ऑफ द स्टूडियो। You don't even need to pay me. I will never pay you. ये इतनी बदतमीजी करती है इसके साथ, और वो फिर भी
working on the show, helping me to spy on those low lives. It's time to destroy project makeover. मेरे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगी। बड़ी आई ग्रेटा। और ये हमने एक एपिसोड देख ली है। इस तरह की बहुत सारी एपिसोड्स आगे आने वाली हैं, लेकिन पहले हम इस गैराज को चेंज करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट। अच्छा, अभी देखें गाइस, अभी ये वाकई लग रहा है कि ये कोई गैराज है जहाँ पे गाड़ियाँ बनने आती होंगी या बाइक्स रिपेयर होने के लिए आती होंगी। लेकिन आप लोग आगे आगे देखें होता है क्या। हम अब करेंगे गाड़ी को, बाइक को दूर यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई थी। तो अब हम इसकी जगह पे लाएंगे नई बाइक और मॉप द फ्लोर। नो, रिमूव द टेबल। I think the only thing here is that we have to mop the floor and it's very dirty. Things are turning to be great. और यहाँ से हम गार्बेज भी निकाल देंगे। ठीक। और अब थोड़ा बहुत देखने के काबिल लग रहा था, लेकिन हम फिर से आ गए हैं इसकी तरफ और इसका मेकओवर करेंगे। इसके कपड़े हम जो है रिमूव करेंगे पहले। सो लेट्स रिमूव हिज शूज़ एंड देन ग्लव्स। और जूते रिमूव करके वो इतना खुश हो रहा है जैसे उसने पहले कभी रिमूव नहीं किए जूते। Honestly, I don't remember anything about. Every once in a while, you need to take off your shoes and change them. Yes, and now we will remove the gloves. और पीछे कोई बच्चा रो रहा है जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। And Timothy, your poor hands. Oh, yeah, it's nothing really. Well, we can still repair your hands. जाहिर है हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एंड नाउ वी विल रिमूव हिज कवरऑल्स। नो, हमने इसको सिर्फ टॉवल में रहने दिया। इट सीम्स लाइक नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, दीज स्टेन्स वोंट गो। और हम उसको अब देंगे सिंपल सा ट्रीटमेंट जिसके ज़रिए से इसके सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे और इसकी बॉडी चमक जाएगी। वो देखें कैसी चमकी चमकी इसके हाथों पे फैल गई। आई फील फैंटास्टिक। जाहिर है मैंने काम ही ऐसा किया है। नथिंग लाइक मॉइस्चराइजिंग स्क्रब टू मेक यू फील ब्रांड न्यू। यस, और ये एक तो बार बार आ जाता है डायरेक्ट हमें ले जाने के लिए। और हम अब करेंगे डेकोरेशन ऑफ दैट गैराज। आई रियली कूल आइडिया। बट वी नीड टू गेट द लाइटनिंग्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले लाइटनिंग चाहिए हमें। न्यू वॉल्स। और मैंने इन वॉल्स को दिया था ग्रीन कलर। इट सीम्स सॉर्ट ऑफ गुड बाकियों से। सो या आई सिलेक्टेड दिस वन। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चेंज करना चाहें इसे तो आप लोग मुझे बता सकते हो और मैं ये आकर दोबारा चेंज कर दूँगी आप लोगों के कहने पर। सो या आई हैव पेंटेड इट ग्रीन। और अब बारी है विंडोज़ की, तो मैं यहाँ पे पीछे लगाने वाली हूँ विंडो। और ये विंडो इसकी वजह से वाकई काफ़ी रोशनी हो गई है अंदर। सही बात है यार, रोशनी जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। सो या लुक एट द डिफरेंस। वाकई सही कह रहे हैं। आप लोग बताएं किसे रोशनी में रहना पसंद है और कौन लोग जो हैं वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं फॉर द डेकोरेशन। और मैंने यहाँ पे ले ली है फ्लोर। और फ्लोर का कलर मैंने ये ब्राउन लिया क्योंकि ये वॉल से मैच कर रहा था। वैसे मुझे ज़्यादातर लाइट चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन चूँकि ये काफ़ी रोशनी हो गई थी विंडो की वजह से, इसलिए हमने इसे डार्क ब्राउन रखा है। कर्टन्स जो हैं मुझे पसंद नहीं आ रहे थे तो आई सिलेक्टेड वाइट। और फर्नीचर की बारी आई तो न्यू कॉफ़ी बार। और सही बताएं, आपने कभी किसी गैराज में कॉफ़ी बार देखा है क्या? इसको तो देखें, कॉफ़ी बार लगा रहा है बड़े मज़े से। बिकॉज कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ इंजन्स। हाँ देखें, कॉफ़ी और इंजन का फ़र्क। और इसने मज़े से कॉफ़ी टेबल रख दिया है इंजन की चीज़ें रखने के बजाय। लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या।
तो यहाँ पे हमने लिए कप्स और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कार, क्योंकि दिस इज़ अ गैराज और गैराज में कार्स ही अच्छी लगती हैं। तो एटलीस्ट कुछ तो ऐसा हो जिससे लगे कि ये वाकई गैराज है, वरना ये कहीं से भी गैराज नहीं लगने वाला। और मैं कर रही हूँ फिल क्या कॉफ़ी काउंटर को, और देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है कॉफ़ी काउंटर। इसको देख के मेरा दिल कर रहा है कॉफ़ी पीने का। कौन कौन आप लोगों में से कॉफ़ी एडिक्ट है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और चूँकि ये कोई भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मुझे ओल्ड फैशन चीज़ें जो हैं वो रूम में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ थोड़ा बहुत ओल्ड लुक जो है वो दे रही थी ये। और चूँकि यहाँ पे हम एंटीक चीज़ें, जैसे कि बाइक जो है वो भी थोड़ा सा एंटीक टाइप है, तो वो खड़ी करेंगे तो हमें थोड़ा सा एंटीक लुक देना पसंद है। सो लेट्स डू दिस। और ये यहाँ पे क्या है, इसे कट करते हैं और लेट्स गो न्यू लाइट्स की तरफ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैच नहीं कर रही थी, बट स्टिल मैंने लगाई। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये लाइट्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि इनकी वजह से ऑन द स्पॉट लाइटनिंग होती है। जैसे आपने कॉफ़ी काउंटर के ऊपर लगा दी, स्नूकर टेबल के ऊपर लगा दी, अपने ईटिंग टेबल के ऊपर लगा दी, तो यानी डाइनिंग टेबल पे, तो आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सूट करती हैं। अच्छा, अब बारी जो है इसके हेयर्स की आ गई। हेयर जो है वो मुझे टाइडी लुक नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि ही इज़ अ वर्कर, सो इस पे थोड़ा सा अनटाइडी लुक जो है वो सूट करेगा, इसलिए मैंने इसको ये वाला लुक देना चाहा। और इसकी दाढ़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स सी। इसको तो अपने बाल जी पसंद आ गए हैं। ओके, यू माइट हैव टू गिव मी एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द रूटीन। ज़ाहिर है इन जैसे लोगों के पास रूटीन फॉलो करने का टाइम तो होता नहीं है, तो ये लोग जो हैं ज़्यादातर गाड़ियों और बाइक्स बनाना पे लगे रहते हैं। अब इसकी दाढ़ी इसके साथ देखें कहीं से मैच नहीं कर रही, और बिना दाढ़ी के तो ये बहुत ही बुरा लग रहा था। सो इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी कट करके मैंने थोड़ी सी छोटी दाढ़ी इसको दे दी। ठीक। और इसको लग रहा था कि इसकी बियर्ड ट्रिम करते हुए कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी गुड, और उसे ये लुक पसंद आ रहा है। तो हम अब इसकी मुस्टेच चेंज करेंगे। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। बिना मुस्टेच के नहीं अच्छा लग रहा था, इसका फेस फुल था पहले से, तो अब वो बगैर किसी चीज़ के बिल्कुल भी इस पर सूट नहीं कर रही थी, इसलिए हमने इसे मुस्टेच देना ज़रूरी समझा। और सी हाउ कूल इट लुक्स। अब बारी है उस चीज़ की जिसमें इसको आने वाला है मज़ा। इट हर्ट्स। जाहिर है ये काम हम लड़कियां ही करवा सकती हैं, लड़के करवाने बैठते हैं तो उनकी जान निकल जाती है। हाँ, जाहिर है सेक्रीफाइस तो आपको देना पड़ेगा अगर आप अच्छे लगना चाहते हैं तो। और वो डायरेक्ट फिर से आ गया है टिमोथी को लेने, और ये हम चले जाएंगे इसके साथ। ये मैन ऑफ केव लगता था, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग डैशिंग। और अब यहाँ पे कौन सी चीज़ हम लगाने वाले हैं, यहाँ पे लगेगा, ऑल राइट, वी विल गो विद द मोटरसाइकिल। और मैं यहाँ पे ग्रीन मोटरसाइकिल ही लेने वाली हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर मेरी वॉल से मैच कर रहा है। Timothy found that bike in a junkyard. It's made from part of the other motorcycles. Okay, it's a junk motorcycle. We have renovated the director's room. ओके, अब ये मेरे रूम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी तो थोड़े बहुत मेकअप की ज़रूरत है। अगर मैं दूसरों का मेकओवर करूँगी तो क्या मैं अपना नहीं करूँगी? अपना तो मैं पहले करूँगी ना गाइस। सो या आई एम हेयर, and let's see what I will do with myself. And yes, here you go. कुछ पार्ट्स जो हैं उन पे मैंने बहुत टाइम लगाया है, सो यू गाइस कैन स्किप दैट पार्ट एंड कंटिन्यू वॉचिंग इफ़ यू वांट टू। और यहाँ पे फेस सिलेक्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि दूसरों का मेकओवर करने से ज़्यादा मुझे अपना आप मेकओवर करना बहुत मुश्किल लगता है। डेली रूटीन में मेकअप भी आई डोंट लाइक टू डू दैट। इट took me so much time and effort to select things,
और मुझे दूसरों के ओपिनियंस लेना ज़्यादा पसंद है। सो या अगर मेरे पास जिससे कोई नहीं होता तो आई डोंट डू मच मेकओवर। ओके, तो आप लोग भी मुझे गाइड कर सकते हो, आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि व्हाट आई शुड डू टू माई सेल्फ एंड माई एवतार। ओके, so let's see what I am doing. I am selecting my hair color and I don't like any type. It is so long session. I turn her around and look her, और उसको घुमा घुमा के आई थिंक मैंने उसको चक्कर दे दिए होंगे। सो अब हम जा रहे हैं सिजर्स पे, यानी कि हेयर सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन हर जगह ये आ जाते हैं भाई साहब और ये मुझे कहते हैं इनकी मर्ज़ी की चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन पहली दफ़ा तो मुझे इसी की चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, फिर बाद में मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो या ये मदद से मुझे बोलेगा आप ये हेयर्स विद हेड सेलेक्ट कर लो। ओल्ड लुक देने वाला है ये मुझे, इसे पता भी है फिर भी। सो या मुझे सर पे टोपियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरों को टोपियाँ पहनाना भी पसंद नहीं है। कॉल मी ओल्ड फैशन, येस यू आर। ऑफ कोर्स, इफ़ द बैलेट इज़न्ट योर स्टाइल यू कैन चेंज एनी टाइम। और अब बारी है सुर्खी की। अरे हाँ, आप लोगों को बचपन की अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं लिप्स स्मैक करके ना अपने लोगों को कहती थी डोंट टॉक टू मी। अगर तुम मुझे बुलवाओगे, अगर मैं बातें करूँगी तो मेरे साथ क्या होगा, मैं कहती थी मेरे नाल ज़्यादा गल नहीं कीती करो, मेरी सुर्खी ख़राब थींदी है। सो डोंट टॉक टू मी, माई लिपस्टिक विल बी ruined। सो तो अब हमारी बारी है हमारे आई ब्रोज की। आईब्रोज एंड आई मेकअप की। लेट्स डू इट। आई शेडोज़ जो हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने बस जो दिल किया मेरा मैंने लगा दिए जल्दी से। ये इयररिंग्स बहुत सस्ते हैं, तो मुझे ग्लासेस पहनना पसंद नहीं है। सो आई विल गो विद द इयररिंग्स, और मैंने ले लिए इयररिंग्स और ये इसने पहन लिए हैं। लेट्स गो बैक। आई एम डन हेयर। और ये अपने आप को ऐसे दिखा रही है जैसे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आई नो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सो हमारा शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट मेकओवर अगेन। हम पहुंच चुके हैं फिर से गैराज में, और यहाँ पे लेट्स सी हमारे पास है न्यू पूल टेबल, न्यू ज्यूक बॉक्स। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ग्रीन, क्योंकि हमारी वॉल से मैच कर रहा है अगेन। और थोड़ा सा ओल्ड लुक भी है इसका, वो न्यू लग रहे हैं थोड़े से, तो मैंने ओल्ड लुक दिया है इसको, इसलिए आई विल गो विद द ओल्ड स्नूकर। ठीक है। और अच्छा, आपने नोट किया होगा, अब बताएं, खेल की चीज़ें, कॉफ़ी टेबल एक गैराज में क्या कर रहा है? आई डोंट गेट दिस। तो हम जा रहे हैं जी ज्यूक बॉक्स यानी कि द फ्यूचर इंस्टॉल करने। और ये मैंने कर दिया। ज्यूक बॉक्स इज लोडेड विद ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। इट्स इवन हैज सम ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स। दे ओनली यूज पावर्स। मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी जल्दी गुजर रहा है। सो या लेकिन आप लोगों को सम अप करके बता रही हूँ, मुझे ये कोई भी पसंद नहीं आ रहा था रग, इसलिए बस थोड़ा सा मैचिंग वो मैंने कर्टन से इसके साथ कर दिया था इन द कॉफ़ी टेबल। और इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं जा रही हूँ डार्ट बोर्ड की तरफ। मैंने इसको थोड़ा सा ओल्ड लुक दिया, क्योंकि न्यू लुक्स जो हैं वो वॉल पे सूट नहीं कर रहे थे। तो या द सिंपल वन। यू रियली हिट द बुल्स आई। या आई नो आई एम क्रिएटिव, आई कैन डू मच मोर देन दैट। और ये इस फिर से स्टोरी आ गई थी, तो स्टोरी आप लोग पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये स्टोरी। और ना यहाँ पे आप लोगों को पता है पिछली उसमें कि वो स्टील करना चाहती थी हर किसी को, और यहाँ पे इवन द जैनेटर इज़ गॉन। तो सब लोग जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं इनको, और शो कैसे होगा सबके बगैर। और इसने आइडिया निकाला कि ही विल गिव एवरीवन अ हेयर कट, लेकिन देखते हैं इससे फ़ायदा होता है या नहीं। और ये फिर से ये आ जाती है मिकेला। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हर नेम, मिकेल या मिकेले।
Michaela. I don't know. I don't know anything about now. Nothing can stop Greta. और यहाँ पे बज रही है बेंग बेंग. Everyone is angry outside. Greta is why. यानी हर कुछ जो है वो ग्रेटा की वजह से हो रहा है. Let's see. Hey man, don't worry so much. Are you sure? No, they are going to ruin everything. Derek, you are a lifesaver. और डेरेक जो है उसने कोई हल निकाल लिया है और ये आया यहाँ पे. कैमरामैन हमारा ये नहीं गया क्योंकि इसको ग्रेटा बिल्कुल पसंद नहीं है. अच्छा जी. और ना इसका नाम नहीं पता डेरेक को. सो अब वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें, मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता. और ये कैमेरॉन आ गई. ही इज़ अ कैमरामैन, सो उसको उसने फ़ौरन से नाम निकाल लिया कैमेरॉन. और उसको उसका नाम वाकई वही था और वो सही निकली, तो वो खुश हो गया है कैमेरॉन और वो चला गया है. और ही विल सेव द प्रोजेक्ट मेकओवर. दिस इज़ द स्टोरी सो फार. आगे आगे देखते हैं होता है क्या. मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम मज़ीद बातें भी कर सकें और आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो सके. यहाँ पे सोफ़ा मैंने लिया था वाइट क्योंकि मेरी बाकी चीज़ें भी हैं वाइट. मैंने इसे मैच किया और मैं यहाँ पे लूँगी साइड टेबल. मैं ये दोबारा चेक कर रही थी लेकिन स्टिल मुझे वाइट ही पसंद आया था यहाँ पे. सोया. और इसके बाद है हमारे कुशन्स और वॉल आर्ट. तो हम वॉल आर्ट लगाने वाले हैं यहाँ पे बाइक्स. मुझे पसंद आई थी वो रेड बाइक तो मैंने इसको लिया था. थोड़ा बहुत ये हमारी दूसरी बाइक से भी मिलती है और इसकी लाइटिंग भी अच्छी है. कमरा इतना भर दिया है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये जो है किसी आर्टिस्ट यानी कि किसी गैराज वर्कर का अ, कमरा है. कुशन्स मैंने लिए थे ब्लू. ब्लू ही लूँगी. मुझे बहुत मुश्किल हुई थी सोफ़ा एंड कुशन्स सेलेक्ट करने में. सॉरी. माय बैड. मैंने यहाँ पे ये ब्राउन चूज़ किए थे बिकॉज ऑफ माय फ्लोर. और अब आई है बारी कॉफ़ी साइड टेबल की. कॉफ़ी टेबल तो खैर हो चुका. इसे कॉफ़ी टेबल भी बहुत से लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे यकीनन. और मुझे यहाँ पे बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं आ रहा था बट दिस वन लुक्स गुड और दिस मैच विद द कुशन्स. सो या. और यहाँ पे साइड टेबल पे हम रखेंगे साइड लैम्प. लैम्प भी जिसे बोलते हैं. तो ये बिल्कुल बहुत बुरे थे, सारे स्टाइल्स बहुत बुरे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. आप लोगों को अगर कोई पसंद आया तो यू कैन सजेस्ट. और इसके बाद हम लेंगे लाइटनिंग. ठीक है. ऊपर वही लाइटनिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दे आर नेसेसरी. सो या. मैंने ये यहाँ पे लगा ली हैं. वाओ, दिस रियली वंस अ गैराज. ज़ाहिर है लग ही नहीं रहा कहीं से. क्या हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है. हमने इसको बिल्कुल रूम की तरह डेकोर कर दिया है जैसे ये कोई गैराज वर्कर का नहीं, किसी और का रूम है जो अपने रूम को बिल्कुल गंदा नहीं करेगा. उसके वाइट सोफ़े हैं, वाइट कर्टन बिल्कुल गंदे नहीं होंगे, उस पर बिल्कुल ग्रीस नहीं लगेगी, है ना. तो हम पैंट्स और शर्ट की बारी है तो हम पैंट्स और शर्ट पहनाने वाले हैं इसे फाइनली. इसको फिर से कपड़े पहनाने वाले हैं, कब से नंगा घूम रहा था. और इसके मुताबिक मुझे बिल्कुल कपड़े नज़र नहीं आए. तो मैंने सोच जैसे बाइक राइडर्स होते हैं ना, काइंड ऑफ उस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया था. इसे पसंद आ रही हैं चीज़ें, ज़ाहिर है फैब्रिक अच्छा ही होगा मैंने जो बनाया है. तो a whole bunch of clothes was delivered. Dressing room. Let's go back to the director's room. बार बार ये हमें ले जाते हैं वहाँ पे. मुझे बिल्कुल नहीं जाना था लेकिन लेट्स गो. मैं चाह रही थी कि उसका मेकओवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर मैं अपना मेकओवर करूँ, लेकिन ये मुझे यहाँ ले आए हैं. मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे भी. सो यू गाइस कैन. मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ गाइस कि मैं थक गई हूँ. आप लोग प्लीज़ इसे स्किप कर दें क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया. आप लोग मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं. बाकी मैंने बहुत मुश्किल से जो है डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है. तेरियां मैं तेरियां तेरी आसां भी जा ना दे दर्द जुदाइयां. दूरियों के सिवा कुछ न बाकी रहा.
संग है बस तेरे दर्द का आसरा, ढूंढता हूँ तुझे मैं होके यूं दर बदर, तू न जाने तेरी प्यास है किस कदर। हो गई है सजा, मैं जियूं किस तरह तेरियां मैं तेरियां तेरी आसा लाइयां, हुण भी जा ना दे दर्द जुदाइयां। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये सिलेक्ट करने में कि मैं इसे ये ग्रीन आउटफिट देने वाली हूँ, और थोड़ा बहुत सा माकूल मुझे मैचअप इसका लगा क्योंकि कंट्रास्ट वॉज लुकिंग नॉट सो बैड, मैंने इसलिए ग्रीन लुक सिलेक्ट किया। एंड देन शूज़ की बारी आई। शूज़ मुझे बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं आ रहे थे, तो मुझे इन पे भी बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने बहुत टाइम लगा के सिलेक्ट किया कि मैं इसे क्या पहनाने वाली हूँ। अच्छा, सबसे मुश्किल चीज़ मुझे क्या लगी कि खुद को तैयार करना। उनको मैं कितनी जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ, लेकिन इनको खुद को तैयार करना, क्योंकि एक तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जब मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत मुश्किल से अपने लिए शूज़ सेलेक्ट किए और मैं गई बैग की तरफ। बैग सेलेक्ट करने में मैंने 2 मिनट लगाए और मैंने जल्दी से ये ब्लैक वाला बाय किया और मैंने इसे दे दिया, क्योंकि ये मेरे शूज़ से भी मैच कर रहे हैं, मेरे हेयर से भी मैच हो रहे हैं, यानी मेरी कैप से। और इसके बाद यहाँ पे ये ड्रेसेस थे, मुझे ड्रेसेस कोई भी पसंद नहीं आया। सो मैंने जो इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से इसे ये ड्रेस पहनाया था, तो मैंने ये ले लिया है। हम लेट्स गो, आई गॉट अ क्राउन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। और यहाँ पे शुक्र है इसकी बारी आ चुकी है। मैं इसे फुल क्लोथिंग ऑन कर रही हूँ। इसके ऊपर कोई भी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था सब ऑफिस वर्कर्स की शर्ट्स हैं। और ये मैंने इसे ब्लू टी शर्ट पहना दी है। Feels what the word? Clean. The word is clean. Well, I like it. Clean shirts. हाँ भाई, हमेशा गंदे कपड़े पहन के रहने की वजह से now he likes everything I'm giving him. और ये इसकी शूज़ की बारी। शूज़ पहनाए थे मैंने ब्राउन। ऐसे लग रहा है किसी लड़के के जूते हैं, लेकिन फिर ये शूज़ अच्छे लग रहे थे और मैंने इसे पहना दिए हैं। अब हमारी इसकी जैकेट की बारी है। इसको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स गो फॉर द जैकेट। इतनी महंगी जैकेट थी, मुझे इसके लिए फिर से गेम खेलना पड़ा। लेकिन हम पहले स्टोरी की तरफ आते हैं, और ये मैंने खेली स्टोरी, सॉरी देखी स्टोरी। ओके लिसन, यहाँ पे कोई भी इनके पास नहीं रह गया, सब कुछ चले गए हैं। और सो दिस मेंट कम ऑन फ्रांसिस, वी कैन डू मोर। और ये यहाँ पे ये आ जाती है मुंह उठा के हमेशा की तरह, और पता नहीं क्या क्या पिक 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 कर रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना ही देखा। और ये वेंडेटा फिर से आ गई है, और इसका नाम कितना अजीब है ना वैसे गाइस, ग्रेटा वेंडेटा। वैन यानी कि गाड़ी, और डेटा यानी कि जो हमारे मोबाइल्स में डेटा यूज़ होते हैं। सर ये स्टोरी भी ख़त्म हो गई थी, मुझे बिल्कुल मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे समझ नहीं आया, आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैंने गेम खेल लिया था, इसलिए मेरे पास कॉइन्स आ गए हैं। मैं इसके लिए ले रही हूँ जैकेट। मुझे जैकेट्स पसंद नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सी। तो मैंने इसे ये ब्लैक जैकेट दे दी थी, क्योंकि बाइक बनाने वाले बाइक चलाने वाले सेम सेम ही होते हैं। इसके ऊपर कोई और अच्छी नहीं लग रही थी, सो आई गेव इट टू हिम। और ये इसका बाइकर लुक हो गया है कंप्लीट, और ये बिल्कुल रेडी है, और इससे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा। लेट्स सी मैंने क्या तैयार किया है। एंड नाउ दैट यू हैव हैड अ कंप्लीट लुक, लेट्स गो। एंड हेयर आई गो द रिवील। और ये आप लोगों के लिए मैंने, देखें क्या चीज़ थी ये, मैंने क्या बनाया है ऐसे। वाओ, दैट लुक सो गुड। मैंने बहुत अच्छा लुक दिया है ऐसे, मेरा ख्याल है, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और ये हो गया है रेडी माय टिमोथी। Timothy is ready in his own garage, and I got so many coins and notes. Bye bye.